अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.6। तो इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। सही है, तो हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में राइट करना है। अब हमारे पास जो पहला पार्ट है -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। सही है, अब ये हमारे पास पहला पार्ट है -2 1 प्लस अयोटा। जब भी अयोटा जो है वो हाँ, जब हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमने इसको जो है ना रैशनलाइज करना होता है। सही है, अब -2 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 1 माइनस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, अगर यहाँ पे साइन प्लस होगा तो माइनस माइनस से यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इससे हमने इसको रैशनलाइज करना होता है। तो अब -2 को हम 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सही है, अब हमने इसको -2 माइनस माइनस +2 अयोटा, अब हमने इसे इस तरह फॉर्म में लिख लिया। अब ये 1 प्लस अयोटा है तो 1 माइनस अयोटा प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा। सही है, अब -2 + 2 अयोटा, 1 को 1 से 1, अब 1 को अयोटा से करेंगे तो अयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब ये प्लस अयोटा और माइनस अयोटा आपस में कट गया। अब हमें पता है कि जो अयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। तो -2 + 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर आ गया -1, तो -2 + 2 अयोटा 1 + 1। अब है कि -2 + 2 अयोटा जो है उसको हम 1 + 1 2 आ गया। अब हम ना इसको अलग अलग, अब ये देखें -2 इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2/2 अयोटा। ठीक है, 2 को ना दोनों जो हमारे पास वैल्यू थी ना उसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 2 से कट गया, ये भी 2 2 से कट गया, तो हमारे पास क्या आया, -1 आएगा ना। 2 2 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा, इसको भी 2। तो अब 1 अयोटा तो हम लिखेंगे नहीं, प्लस अयोटा। सही है, क्योंकि अगर 1 अयोटा या अकेला अयोटा है उसका हमें पता तो है कि इसके साथ जो है वो 1 आता ही है बाय सेल्फ, जो इसकी वैल्यू है। सही है, -1 प्लस अयोटा, तो ये a + b अयोटा की फॉर्म में लिखा गया ना, तो ये हमारे पास है इसका आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि जो 2 पार्ट है हमारे पास 2 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस अयोटा। अब हम अगेन जो है वो इसको रैशनलाइज करते हैं। सही है, 4 माइनस अयोटा, अब ये देखिए 2 + 3 अयोटा 4 माइनस अयोटा है हमारे पास। अब जब हमने इसको डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। अब देखें 4 माइनस अयोटा, अब 4 माइनस था ना तो प्लस अयोटा, एंड 4 प्लस अयोटा से हमने इसे मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी, इसको रैशनलाइज किया है ना। अब 2 + 3 अयोटा और 4 प्लस अयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 4 माइनस अयोटा एंड 4 प्लस अयोटा से हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास 2 है तो हमने 4 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करना है, 4 प्लस अयोटा। अब ये क्या है, +3 अयोटा, +3 अयोटा को 4 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करना है। अब फिर 4 है हमारे पास 4, तो 4 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है माइनस अयोटा, तो 4 प्लस अयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 ज़ार 8, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 4 2 ज़ार 8 + 2 अयोटा, 3 4 ज़ार 12 + 12 अयोटा, प्लस 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 3 आ गया, अयोटा स्क्वायर जो है वो ऐसे आ जाएगा। अब 4 4 ज़ार 16 + 4
अयोटा माइनस 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर, ये आपस में कट गए हैं और हमें पता है कि जो अयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल है। अब है 8 प्लस 2 अयोटा एंड प्लस 12 अयोटा, तो हमारे पास क्या आ गया प्लस 14 अयोटा, जो हमारे पास अयोटा की फॉर्म में है उनको हमने ऐड कर लिया है, प्लस 3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1। अब 16 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1। अब 8 प्लस 4 14 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 एंड 16 माइनस माइनस प्लस 1, सही है। अब 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 14 अयोटा एंड 16 प्लस 1 17। अब हम 5 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 17 अयोटा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हो गया ना, ये हमारे पास रियल नंबर है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है 9 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि 9 माइनस 7 अयोटा हमने रैशनलाइज करना है, 3 प्लस अयोटा था तो 3 अयोटा है ना, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस 3 माइनस अयोटा, और ऐसे हम डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करना है, 9 माइनस 7 अयोटा एंड 3 अयोटा, इसी तरह 3 प्लस अयोटा एंड 3 माइनस अयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 था हमारे पास तो 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब है -7 अयोटा तो 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब है 3 तो 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस अयोटा, यानी कि जो हमारे पास पहली वैल्यू है ना इस पूरी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो दूसरी वैल्यू है प्लस अयोटा फिर इस पूरी वैल्यू से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 ज़ार 27 तो -9 अयोटा माइनस 7 3 ज़ार 21 अयोटा माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब है 3 3 ज़ार 9 माइनस 3 अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब हमें पता है कि अयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। अब है कि 27 माइनस 21 और 9 को जब हम ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस होता है ना, तो 30 अयोटा आएगा प्लस 7 अयोटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। अब ये जो है प्लस माइनस के कट गए, 9 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, ये हम पुट कर लेंगे। अब 27 माइनस 30 अयोटा प्लस माइनस माइनस 7 9 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 27 में से हम जब 7 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। 27 में से हम 7 माइनस करेंगे ना तो -30 अयोटा आ गया, और ये हमारे पास 9 + 1 10 आ गया, सही है। अब हम इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 10 अयोटा, यानी कि जो हमारे पास रियल नंबर है और अयोटा वाला नंबर है इनको हमने अलग अलग कर लिया। अब 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 तो 2 आ गया, माइनस 10 1 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 तो 3 अयोटा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि ये है ना a + b अयोटा की फॉर्म में। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 2 - 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + अयोटा -4 + अयोटा और 3 + अयोटा डिवाइडेड बाय। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखें इसके दरमियान में माइनस है तो 3 + अयोटा, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास सेम है, 3 + अयोटा। अब 3 + अयोटा और 3 + अयोटा सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 - 6 अयोटा। अब ये हमारे पास जो है वो है माइनस, सही है, 3 + अयोटा तो 4 + अयोटा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना। अब है हमारे पास 2 - 6 अयोटा -4
एंड माइनस अयोटा, तो 3 प्लस अयोटा वैसे ही आ गया। अब जो है हमारे पास है 2 में से हम 4 माइनस करेंगे, -2 -6 अयोटा एंड माइनस ये हमारे पास हो गया 7 अयोटा और ये हमारे पास हो गया 3 प्लस अयोटा। अब हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज। सही है, अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज। 3 प्लस अयोटा है तो 3 माइनस अयोटा और 3 माइनस अयोटा से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी। सही है, अब -2 -7 अयोटा एंड 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया और 3 प्लस अयोटा एंड 3 माइनस अयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -2 को 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 अयोटा को 3 माइनस अयोटा से। पहली वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली हमारे पास 3 है, 3 माइनस अयोटा। अब प्लस अयोटा को हम 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, -2 3 ज़ार 6, माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा, -7 3 ज़ार 21 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा स्क्वायर। 3 3 ज़ार 9 -3 अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा स्क्वायर एंड अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। अब हमारे पास है, पुट कर देंगे -6 प्लस 2 अयोटा -21 अयोटा। अब जो बड़ी रकम की वैल्यू है, वो जो बड़ा डिजिट है हमारे पास माइनस और 21 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -19 और अयोटा हम इसके साथ लगा देंगे। अब +7 है। अब हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 है, तो अयोटा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। सिमिलरली अब हमारे पास 9 है, ये -3 अयोटा और +3 अयोटा ये कट गए प्लस माइनस के, एंड माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। सही है, अब -6 और -19 अयोटा वैसे ही प्लस माइनस -7 आ जाएगा। सही है, अब 9 + 1 माइनस प्लस हो गया। अब -6 एंड -7 कितना हो गया, -13 एंड -19 अयोटा और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 10। 9 + 1 10। अब -13 एंड 10, ठीक है, ये रियल नंबर है। -19 डिवाइडेड बाय 10 और अयोटा, तो ये हमारे पास हो गया a + b अयोटा की फॉर्म में। जो रियल नंबर है उसको अलग कर लिया और जो हमारे पास अयोटा की फॉर्म में है इसे हमने अलग कर लिया। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास थी 5th जो पार्ट है हमारे पास ये। अब ये देखें, 1 + अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर। अब हम इसे 2 टाइम लिख सकते हैं ना, 1 + अयोटा 1 माइनस अयोटा 1 टाइम हो गया, और 2 टाइम 1 + अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा। 1 और 2 इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 1 + अयोटा और 1 + अयोटा, ये देखें 1 + अयोटा 1 + अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा। सही है, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे तो ये पहला और दूसरा फार्मूला बनता है, जैसे हम लिख सकते हैं 1 + 2 अयोटा प्लस जो है वो हमारे पास अयोटा का स्क्वायर आएगा। सिमिलरली अब ये हमारे पास है 1 - 2 अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला है ना। जैसे हमारे पास हो a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab, इसी तरह a - b का होल स्क्वायर हो तो a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी तरह हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -1। 1 + 2 अयोटा जो है प्लस -1 आ जाएगा, और 1 - 2 अयोटा जो है प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। अब ये हमारे पास है 1 + 2 अयोटा 1 + 2 अयोटा -1 एंड 1 - 2
अयोटा माइनस 1 है। तो ये हमारे पास जो है प्लस का है, ये माइनस का है, इसको हम काट देंगे, और ये भी प्लस माइनस का है तो इसे हम काट देंगे। अब हमारे पास क्या रह गया, 2 अयोटा और माइनस 2 अयोटा। सही है। अब ये 2 अयोटा और 2 अयोटा आपस में कट गया तो हमारे पास क्या आया, -1 आ गया। तो -1 प्लस 0 अयोटा। अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि -1 है, हमारे पास रियल नंबर है, प्लस अब अयोटा नहीं है तो हम इसे 0 अयोटा यानी कि a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इसे हम राइट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये देखें, 1, और अब हम 2 को 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 अयोटा को 1 माइनस अयोटा से सिंप्लीफाई करना है हमने इसे। अब 1 2 माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। अब हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। अब 1 और 2 माइनस, अब प्लस 3 अयोटा और माइनस 2 अयोटा हमारे पास जो है वो अयोटा होगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो अयोटा हो जाएगा। अब ये है -3 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1। अब 1 2 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। सही है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, 3 और 2 5, 5 प्लस अयोटा, 5 प्लस अयोटा हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज, 5 माइनस अयोटा एंड 5 माइनस अयोटा। यहाँ पे प्लस अयोटा था तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 माइनस अयोटा एंड 5 प्लस अयोटा एंड 5 माइनस अयोटा। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास 5 माइनस अयोटा ऐसे आ गया, और 5 है तो इसको 5 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अयोटा है तो 5 माइनस अयोटा से। पहला जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास अयोटा के फॉर्म में था, इससे हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास है 5 माइनस अयोटा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, -5 अयोटा प्लस 5 अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब हमें पता है कि अयोटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। 5 माइनस अयोटा एंड -5 अयोटा और +5 अयोटा कट गया तो हमारे पास क्या था, 25 माइनस अयोटा के स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -1। 5 माइनस अयोटा 25 माइनस माइनस +1। अब ये है 5 माइनस अयोटा और ये आ गया 26। अब हम इसे 5 डिवाइडेड बाय 26 -1/26 अयोटा। अब हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 5 को डिवाइडेड बाय 26 माइनस, अब अयोटा जो इसको अलग कर दिया तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 26, तो ये हमारे पास हो गया a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। तो आज हमने किया है 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।